हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं गुरु ग्रंथ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जैसे ना कुछ लड़कियाँ होती हैं और जैसे माँ बाप नहीं होते किसी के, तो अगर किसी का भाई है तो भाई भी कभी प्रेम में चाल कर सकता है। जैसे ना कहते हैं कि मतलब अगर अगर कोई लड़का, जैसे आप लड़की होती है अपने भाई से बोलते भाई ये लड़का मुझे पसंद है, ऐसी बात है, ये अच्छा लगता है मुझे, है ना। आपके सामने आपके भाई हाँ तो कर देगा, लेकिन जो पीठ पीछे करेगा ना वो आपको दिखाया नहीं जाता। ऐसा करेगा ना जैसे मतलब ऐसा करेगा, अब आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको ऐसा लगेगा कि मतलब जैसे बोलते हैं ना एक सर्कस जैसा होना, यानी जैसे आपके सामने खड़ा करना, खड़ा करके ये बताना कि देख लो मैं तो पूरी कोशिश की थी, मैंने खड़ा किया कि नहीं किया, लेकिन उससे पहले उसके साथ क्या किया वो आपको नहीं बताया जाए। यानी जैसे किसी के साथ ऐसा होता है, ब्लैक मैजिक करते हैं, किसी के साथ ऐसा कुछ करते हैं जिसके कारण मतलब आपका रिश्ता टूटता है, प्यार में धोखा होता है। जैसे आपकी खुशियाँ हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई ऐसा व्यक्ति रहता है कि जिसके पास सारी खुशियों की किताब भरी पड़ी होती है, लेकिन अगर आपके भाई को पसंद ना हो सकता है ना कभी ऐसी मजबूरी पड़ जाती है। तो कभी कभी बोलते हैं ना हार में भी जीत होती है। तो जब किसी को कभी कोई हरा देता है तो इसका मतलब ये नहीं वो हार गया, हार नहीं गया, जो उसके बाद दिखाई दे रहा है उसके पास कैसे कित पुस्तक थी कि जो आपको इतिहास बदल देता था। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी अपनी इज्जत बचाना या अपना वो करने के लिए, और वैसे जो समझदार लोग होते हैं वो घर की बात अगर घर में ही रखें, किसी की कमजोरी ना सोचे, किसी कमजोरी का फायदा ना उठाए, तुम क्या है कैसे है ना उलझन में ना डाले, तो वही सच्चा प्यार होता है। और कुछ लोग तो घर की बातों को मतलब शहर तक मार्केट तक फैलाना, ये भी गलत बात है। अगर जो बात हल्के में घर ही पे निपट जाए वो बहुत बड़ी बुद्धिमान उसी को कहते हैं, लेकिन जिसका वो कर दिया, तो ऐसे भी भाई लोग होते हैं इस मृत लोग में, लड़कियों सुधर के रहना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे भाई भी होते हैं जो आपके सामने राम राम कर रहे हैं, लेकिन पीछे से ऐसा प्लानिंग करेंगे आपका बनता जो सच्चा प्यार है उसे तोड़ कर ही रहेंगे। और ये इन्हें खुशी होती है बहुत ज़्यादा जब प्यार टूट जाता, देखो हमने कैसे अलग किया, इनके ये बड़े प्यार वाले थे, हमारी तो पूरी नाक कट जाती, लोग क्या कहते हैं। ऐसे भी होते हैं इस धरती में लोग। लेकिन बोलते हैं ना हमारे जो एक समय में कृष्ण जी बोलते थे एक झूठ बोलने से अगर किसी का भला होता है ना, तो वो गलत आदमी नहीं है। जैसे तुमने कहा था कि मतलब जो मक्खन चोर करते, तो अगर उसने चोरी की थी किसी कारण के लिए, इसी प्रकार से अगर कोई इस धरती में ना कभी किसी के साथ बुरा होता ना, जैसे कहने की एक एक मतलब एक बंदर को भी मतलब कुछ लोगों ने समझा था बंदर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वक्त आने पे बंदर अपनी पूंछ से एक लंका जला देता है। जब धरती में कभी कुछ गलत होता है तो उसका अर्थ ये नहीं निकालना चाहिए कि एक गलती से, क्या पता एक गलती से या एक पाप से 100 लोगों का भला होने वाला हो। जो जैसे कहा जाता है कि जब धरती पर मतलब जैसे लोहे को लोहे ही काटता है, जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तो फिर कोई पाप ही ऐसा होगा जो पाप का अंत करेगा और 100 लोगों को सच्चाई के रास्ते पर लेके जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे भी भाई होते हैं कि अपनी पूरी उस चीज़ को बचाने के लिए, अपनी समृद्धि बचाने के लिए, पता नहीं किस चीज़ों के लिए वो करने के लिए सारा गेम, यानी एक ही तालाब ऐसा है जैसे मछली खराब करते रहे कि तालाब ऐसा है जो सुधार भी सकती है। तो इसी चीज़ों को समझना चाहिए। तो अब मैं ये कहूँगा कि कभी कभी लड़कियों अपने भाई को भी सब चीज़ नहीं बताना, क्योंकि इसके कारण भी आपको प्यार में धोखा होता है और आपके जो 12 वर्ष की तपस्या हो या आपकी इस खुशियों का, तो वो सपने टूट जाते हैं। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना, सामने से ऐसे जो दिखाते हैं वो होता नहीं, यानी ऐसा करते हैं काम कि आपको भी बुरा ना लगे और उस पर ऐसा कुछ कर देंगे, उसको मजबूर कर देंगे। कभी कभी तो बहुत लोग तो बहुत आजकल तो बहुत कुछ करते हैं, कुछ लोग तो पैसे दे के उसे रफा दफा करते हैं, कुछ लोग इस प्रकार करते हैं, कुछ कुछ करते हैं, कुछ जादू करते हैं, कुछ मतलब इस कुल मिला के प्रेम को तोड़ना है, इनको एक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग भी इस धरती पर, लेकिन जो ऐसे किसी की जोड़ी तोड़ता है, किसी को प्रेम को ठेस पहुंचाता है, ऊपर वाला देखता रहता है कि जब 7:30 ढैया लगती है, जो बोलते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा। तो जो आज अद्भुत बीमारी होती है ना जिसका इलाज नहीं होता है, तो यही है कि जबकि इलाज होता है लेकिन उतना नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दवाई देने पर भी मतलब दवाई काम नहीं करती, तो ये समझ जाना कि ऊपर वाले की आप पर दृष्टि पड़ेगी, दवाई भी आपको काम नहीं, क्योंकि हमने ऐसे इतने बुरे काम किए होंगे कि दवाई भी हमें साथ नहीं दे रही। तो समझ जाइए, डर जाइए कि ईश्वर है। अगर जिसने दवाई बनाई वो कोई साधारण आदमी नहीं, वही है, वो ऐसा आदमी होगा जिसे पता भी है कि तुमने कितनी गलती कितने बुरा किया है, इसीलिए 7:30 ढैया लगाई जाती है।